बच्चों किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर तुम फोड़ना चाहते हो ना, तो तुमको पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर के अंदर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, और इस पे भी तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए कि पिछले 5, 7, 8 सालों में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो किसी क्वेश्चन के रूप में तुम्हारे सामने में आए हैं, फिर चाहे वो एमसीक्यू के रूप में आए हों, 2 नंबर 5 नंबर जो भी। अगर इन चीजों पर अगर तुमने फोकस करके रखा हुआ है तो तुम एकदम कंफर्म समझ लो कि भाई तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और अगर बात हम कर रहे हैं सोशल स्टडीज की, तो मैं अभी तुमको देने वाला हूं भाई, तुम्हारी तैयारियों को और ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुमको बताने वाला हूं कि जो भी सोशल स्टडीज के, सोशल साइंस के तुम्हारे जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर के अंदर में कहां कहां 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आएगा, या मैप क्वेश्चन आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं सब कुछ अभी बता दूंगा। और अगर तुम पहले पढ़ चुके हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पहले तुम्हारा सिलेबस कवर हुआ है, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी तुम अगर कवर कर लोगे तो तुम समझ के रखो कि तुम बहुत 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 अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मैं बोलूंगा 65 to 70 या उससे प्लस भी तुम स्कोर कर सकते हो। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से वीडियो को दबा के लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो सर बोर्ड को फोड़ कर आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। नेपोलियन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है, राइज एंड फॉल हो गया नेपोलियन का, नेपोलियन कोड, नेपोलियन जब बात आएगा तो नेपोलियन कोड का बात आएगा, ठीक है। देन फिर यूनिफिकेशन का बात आएगा। यूनिफिकेशन इस चैप्टर का बहुत खास बात है, इटली का, जर्मनी का। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी से देख लेते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला, जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि रोल ऑफ नेपोलियन एंड हिज फॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रोल ऑफ फ्रांस इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को फैलाने में यूरोप में फ्रांस का क्या रोल था, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मेटरनिक, फ्रांस एंड मैज़नी, और नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। देखो इस पे बहुत सारे बच्चों का सवाल है, सर ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखो मैं तुमको बता दूं, नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म सेपरेट ढंग से भी आया हुआ है। मतलब सिर्फ नेशनलिज्म कहीं पर पूछा गया, कहीं पर सिर्फ इंपेरियलिज्म पूछा गया, और कई बार दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताने के लिए कहा गया कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो वहां पे तुमको बताना होगा कि भाई पॉइंट्स वाइज तुमको लिख करके बॉक्स बना करके तुमको बताना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिफिकेशन। मैंने पहले ही कहा जर्मनी, इटली, ब्रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुका हूं। प्लीज उन सभी जो सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के प्लेलिस्ट में तुम जा सकते हो, वहां जाके देखो। और बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट, जो बाल्कन झड़प हुआ था, उसको भी तुमको देख लेना है। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वैसे मैं यहां तुमको एक बात बता दूं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, यानी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जब इस चैप्टर की हम बात करेंगे तो नेचुरल है राष्ट्रीयता भारत में। इस चैप्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा था, और उस इंपैक्ट का सिर्फ पॉलिटिकली इफेक्ट नहीं पड़ा था, इकोनॉमिकली भी बहुत इफेक्ट पड़ा था, ट्रेड पे बहुत इफेक्ट पड़ा था। तो ये सारी चीजें घूम फिर करके इस चैप्टर के अंदर में आने वाली हैं, ठीक है। जल्दी से देख लो। फर्स्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंपैक्ट ऑन इंडिया, देन सिविल डिसोबीडियंस, देन एवरी डिटेल्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने अभी भी बताया। यहां भी नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म का टॉपिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट मार्च एंड साइमन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूना पैक्ट और खिलाफत मूवमेंट को भी तुम जरूर से जरूर देख लेना। यहां पे तुम्हारा 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 2 नहीं मैं बोलूंगा 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैप का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तुमको पता है ज्योग्राफी से 2 मैप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी हिस्ट्री से 2 और ज्योग्राफी से 3, ठीक है। और 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं यहां से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और एमसीक्यू भी बनेगा, ठीक है। तो यहां पर तुमको किन किन टॉपिक को पढ़ना है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, देन 19th सेंचुरी, ठीक है, वाई छूट गया है, 19th सेंचुरी, ओपियम ट्रेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इंप्लीकेशंस, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक, जो महाविश्व जो आर्थिक मंदी हुई थी ना, उसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ा था। अब ये इंपैक्ट किन टॉपिक्स पे तुमको ध्यान रखना है, इंडिया पर,
यूरोप पर और यूएसए पर, ये 3 पे तुमको ध्यान रखते हुए करना है, ठीक है। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पे केस बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा, आने के पूरे चांसेस हैं। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आएगी तो नेचुरल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रेवोल्यूशन है उसकी बात होगी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। इंपैक्ट 2 तरह से आ सकता है, इंडियन ट्रेड के ऊपर और या फिर फॉरेन वर्ल्ड जो थे, जो विदेश थे कंट्रीज, उनके ऊपर में भी। तो यहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, मार्केट ऑफ गुड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड चेंजेस इन इंडियन ट्रेड, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स implications, जॉबर्स एंड अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो इन चैप्टर को देख, इस सारे टॉपिक्स को तुम देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब यहां पे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर? क्योंकि यहां से देखो एमसीक्यू भी बन रहा है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन रहा है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल कि तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है पीबीक्यू, वो भी यहां बनने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको तुमको देख लेना। अब यहां पे प्रिंट कल्चर की बात हो रही है तो नेचुरल सी बात है, प्रिंट और प्रिंट से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज इसमें आएगा, जैसे कि प्रिंट रेवोल्यूशन हो गया, उसका इंपैक्ट हो गया, प्रिंट जो यूरोप में किस तरह से आया, ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या इफेक्ट था, इंडियन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, प्रिंट और सेंसरशिप, इसको भी तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, रोल ऑफ प्रिंट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ प्रिंट इन इंपेरियल चाइना, ठीक है। तो इसको देख लेना। अच्छा, यहां पे मैं एक बात बोल दूं, बहुत ध्यान रखना, अगर 3 मार्क्स वाला तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको आंसर 3 पॉइंट्स में देना है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 5 पॉइंट्स में देना है। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स की तरफ, जो कि पहला हम चुन लेते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब यहां मैं बता दूं एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आने वाला है, 1 या 2 आ सकते हैं यहां से, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, रिसोर्सेज की बात हो रही है। रिसोर्सेज की बात जब होगी तो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारी चीजें जो है वो सारी बातें उठेंगी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या था, ठीक है, क्या है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, भारत में किस तरह से रिसोर्सेज का प्लान किया गया है, ठीक है। देन लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, देखो सब कुछ इसमें आ जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ समिट एंड एजेंडा 21, एजेंडा 21 एक बार देख लेना जरूर से जरूर, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें हैं फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ, और यहां से तुम्हारा एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रिपीटेडली आया है, ठीक है। तो यहां ध्यान देना। अब यहां फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जब बात हो रही है तो नेचुरल है, फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ, वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चंस यहां बनते हैं, टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था या क्या है, ठीक है। रीजंस ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देन लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, और फिर यहां पे सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये आ जा रहा है। सॉरी, ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये गलती से यहां टाइप हो गया है, ठीक है, इसको यहां हम काट देते हैं, ठीक है। ये 2 वाला लास्ट वाला ये यहां से यहां आ गया, ठीक है, ओके। अब आते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। प्रिंट कल्चर शायद मैंने तुम लोगों को बताया अभी, ओ यस, हाँ, प्रिंट कल्चर मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है। तो इसको नहीं देखना है, 1 सेकेंड, यस, ये मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है, ये गलती से रिपीट हो गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये भी मैं बता चुका हूँ, ये 2 चैप्टर्स भी रिपीट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ये पिछले बार पेज से यहाँ पे इधर मैंने शिफ्ट किया तो शायद यहाँ पे भी आ गया, नो इश्यूज। तो यहाँ से वाटर रिसोर्सेज चैप्टर जो है यहाँ पर तुम्हारा बन रहा है सीबीक्यू और एक एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये वाला मैंने पिछले पेज में रिपीट कर दिया है तो इसलिए मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये 2 चैप्टर को, ठीक है। अब यहां पे देखो वाटर रिसोर्सेज में क्या चीजें आएंगी, वाटर रिसोर्सेज क्या बात आया तो भाई वाटर के रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है तो उसके बारे में बात होगा, वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है उसकी बात होगी, किस तरह से मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं इंडिया की। अगर हम बात करें डैम प्रोजेक्ट्स वाले बहुत सारे बात आ जाएंगे, और डैम की जब बात होगी तो उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात होगी, ठीक है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से इंडिया में किया जा रहा है वो होगा, और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर में तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन से टाइप के फार्मिंग है उसको देख लेना, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न,
और यहां पे ध्यान देना है मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स, ये तीनों को बहुत डिटेल्ड में पढ़ लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मेड इन इंडिया, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भारत की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ा एग्रीकल्चर पर, ठीक है, इसको तुम्हें देखना है और उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म कौन कौन से किस किस तरह से किया गया भारत में, उसको भी तुमको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पर आते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहां से एक एमसीक्यू और मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहां पे जल्दी से देख लो यहां पे क्या क्या चीजें हैं। देखो भाई, मिनरल्स की बात हो रही है तो सभी तरह के मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनरल का डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। मिनरल्स एंड मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल, किस तरह से होता है मिनरल, कैसे कैसे पाया जाता है, किन मोड्स में पाया जाता है, ठीक है। देन कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल जो मिनरल्स हैं दोनों के बीच में डिफरेंस करना या दोनों का डेफिनेशन ये तुमको देख लेना है। टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स एंड कोल ये देख लेना है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। देन बहुत इंपॉर्टेंट, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स, इसको भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आता है इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं या खपत हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, संरक्षित कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। इसके बाद में हम जल्दी से पहुंचते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने बगल में लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से इस चैप्टर से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देख लेना है तुम लोग को। अब नेक्स्ट आते हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहां से 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछे गए, तो मतलब हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। और जब नेशनल इकोनॉमी के लाइफलाइन की हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होते हैं ना, उसके इंपॉर्टेंस को पूछा जा सकता है, ठीक है। रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, ये सब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बारे में पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ रेलवेज, ठीक है। एंड देन इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म ट्रेड, इसको तुमको देख लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है पावर शेयरिंग। अब भाई यार ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ है, वो तुम लोग भी जानते हो। केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकता है और मुझे लगता है कि 2 या 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहां पे आ सकता है, 5 नंबर वाला पे भी बनता है, ठीक है। तो यहां पावर शेयरिंग में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन मेरे ख्याल से इस पे मोस्टली बच्चों का पकड़ मौजूद होगा कि पावर शेयरिंग है क्या, उसका डेफिनेशन, और वो क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वो भी आएगा, ठीक है। यहां पे बेल्जियम और श्रीलंका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, देन मेजोरिटरिज्म इन श्रीलंका, बेल्जियम एंड इट्स डाइवर्सिटी, ठीक है। ये चीजें यहां पे तुमको पूछे जा सकती हैं, याद रखना। बेल्जियम, श्रीलंका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं, ये फिर रिपीट हो गया है दोनों चैप्टर्स, ठीक है। तो इसको नहीं देखना है, ये यहां रिपीट हो चुका है। फेडरलिज्म में आ जाओ जल्दी से। यहां पे फेडरलिज्म के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, डेफिनेशन वो तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब किस तरह से वो होता था, उसके बारे में सब कुछ, उसके स्पेशल फीचर्स, सब कुछ तुम्हें जानना है। और साथ ही साथ में व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या चीज इंडिया को एक फेडरल कंट्री के रूप में बताता है या बनाता है, वो तुम्हें ध्यान देना है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड इट्स स्टेप्स, वो बताना है। और यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन आता है, डिफरेंस पूछा जाता है, इसके फीचर्स पूछे जाते हैं, तो ये बताना। और मैं फिर से बता दूं कि यहां पे 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे लिए रखे हुए हैं, मतलब आएगा, तो ध्यान देना। नेक्स्ट चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। जेंडर, रिलीजन, कास्ट से यहां पे तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आ जा रहे हैं वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड इट्स स्टेप्स, हाउ इज इंडिया सेकुलर, फेमिनिज्म, कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन रहा है, ठीक है। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुमको देख लेना है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, तुम्हारा समय इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जल्दी से देखो। डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। एमसीक्यू का क्वेश्चन यहां बनेगा। देखो डेवलपमेंट वाला चैप्टर में ना घूम फिर के ये क्वेश्चन ज्यादा तुम्हारे आने वाले हैं, जैसे कि डेवलपमेंट क्या चीज है,
क्यों किया जाता है, ठीक है, इसके गोल्स क्या हैं, डिफरेंट गोल्स, ठीक है, ये सब देख लेना। नेक्स्ट आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन से हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर्स इन इंडिया, सब पढ़ना है, सबको ध्यान देना है, ठीक है। देन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इसके बीच में डिफरेंट पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, ये पूछा जा सकता है। देन व्हाई आर गोल्स कॉन्फ्लिक्ट्स, गोल में कोई गोल होता है तो गोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, झड़पें क्यों होती हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली पॉइंट वाइज तुमको डिफाइन करना है, ठीक है। देन एवरेज इनकम, नेशनल इनकम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन ये है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। और यहां कौन कौन से हैं, देखो नीड ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज में हमको ये टॉपिक्स आएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, ठीक है। देन नेशनल पार्टीज क्या होते हैं, स्टेट पार्टीज क्या होते हैं, कितने पार्टीज होने चाहिए, या जिस तरह से यहां पूछा हुआ है, देखो कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फीचर ऑफ नेशनल पार्टीज, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन चीजों में, ठीक है। तो ये तुमको इन टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को तुमको देख लेना है। और एट द एंड हम आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पे इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, क्या है बताओ, पूरे एक्सप्लेन करो, ठीक है। देन SEZs यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन ट्रेड, ये सब का डेफिनेशन, सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेना। मैं भी थक गया हूं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या उसके प्लस पॉइंट्स होते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये भी तुमको बताना है। एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। एक तो तुमने क्या किया देखो, एक टॉपिक जब तुम पढ़ोगे ना तो उसी के अंदर सब कवर हो जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट भी आ जाएगा, प्रोज एंड कॉन्स भी आ जाएगा, ठीक है। और जब वही सब तुम पढ़ रहे होगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, MNCs, ठीक है, या फॉरेन ट्रेड, ये सब कुछ चीजें आ जाएंगी। तो गाइज यहां पे मैंने अभी तुम लोगों को बता दिया कि पूरे सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अब आई होप कि तुम इन टॉपिक्स को पढ़ लो, और कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये टॉपिक्स तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे, और जो रिपीटेडली मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज दिया है उसको देखना, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में पूछना, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू यू, जय हिंद, जय भारत।